जय बलराम। दोस्तों, कहानी सुनिए सुनी में आपका स्वागत है। फिर से शुरू करते हैं एक नया सफर। दोस्तों, आज हम समय में वापस जाकर देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई प्रकट हुए। कंस का भय और देवकी का 7वां गर्भ। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हो रहा था, तब कंस स्वयं अपनी ममेरी बहन को बड़े प्रेम से विदा कर रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरा विनाश तेरी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। इस आकाशवाणी को सुनते ही कंस का प्रेम, भय और क्रोध में बदल गया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में बंदी बना लिया और निर्णय लिया कि वह देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मार डालेगा। उसने देवकी के पहले 6 बच्चों को निर्दयता से मार डाला, लेकिन जब देवकी के 7वें गर्भ का समय आया, तो भगवान विष्णु की लीला से कुछ अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की योग माया ने देवकी के गर्भ में स्थित भ्रूण को चमत्कारिक रूप से गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। उस समय रोहिणी नंदगांव में रह रही थीं। यह सब इतनी चुपचाप और रहस्यमय ढंग से हुआ कि किसी को भी इस घटना का पता नहीं चला। कंस इस भ्रम में प्रसन्न हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ स्वतः ही नष्ट हो गया है, जबकि वास्तव में वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित हो चुका था। रोहिणी के घर बलराम का जन्म। समय आने पर रोहिणी ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। यह बालक साधारण नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु के अनंत शेष नाग का अवतार था। शेष नाग, जो भगवान विष्णु के शैया के रूप में जाने जाते हैं, उनके दिव्य सेवक और साथी हैं, जिसे धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए भेजा गया था। इस बालक का नाम बलराम रखा गया, जिसका अर्थ होता है बल का स्रोत। बलराम के जन्म से पूरे गोकुल में खुशी की लहर दौड़ गई। बलराम ने अपने बचपन में ही असाधारण शक्ति का परिचय दिया। उनके द्वारा किए गए कई चमत्कारिक कार्यों ने गोकुलवासियों को विश्वास दिलाया कि वह साधारण बालक नहीं है। बलराम, जिन्हें बलदाऊ भी कहा जाता है, अपने भाई कृष्ण के साथ हर समय रहते थे और उनके सभी कार्यों में उनका साथ देते थे। उनका भाईचारा और प्रेम हमेशा से अनुकरणीय रहा है। बलराम और कृष्ण का विशेष संबंध। बलराम अपने भाई कृष्ण के सबसे बड़े संरक्षक और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार कृष्ण की रक्षा की और उनका साथ दिया। बाल्यावस्था में उन्होंने कृष्ण के साथ कई असुरों का वध किया और गोप बालकों के साथ मिलकर अनेक लीलाएं कीं। उनकी ताकत और स्नेह का हर कोई कायल था। बलराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और न्याय के लिए उपयोग हो। उनका चरित्र हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने परिवार और प्रियजनों का साथ हमेशा देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दोस्तों, बलराम या श्री कृष्ण की कहानियां मुख्यतः भागवत पुराण और महाभारत में मिलती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी सुंदर कहानियां ला सकें। जय बलराम। जय जय श्री राधे कृष्णा।